मॉरिशस भारत की समुद्री कूटनीति के लक्ष्यों को हासिल करने का अहम हिस्सा है। पूरी दुनिया में भारी उथल पुथल है और वैश्विक व्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मची उठापटक, साथ ही पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा हालातों में भी जबरदस्त बदलाव दर्ज हुआ है। हिंद महासागर सामरिक मुकाबले का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और यही कारण है कि भारत इस क्षेत्र में स्थित द्वीपीय देशों के साथ लगातार विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। मॉरिशस इस लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा न सिर्फ इस रिश्ते की बुनियादी और ज्यादा मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को भी सशक्त बनाने को मिलेगा। भारत मॉरिशस रिश्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर पेश है हमारी खास पेशकश, मॉरिशस में मोदी मैजिक। रिश्तों की मजबूत बुनियाद। पीएम मोदी लिखेंगे इतिहास। मॉरिशस भारत के लिए अहम। सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ता। सत्तर प्रतिशत भारतीय आबादी। मोदी के स्वागत की बड़ी तैयारी। पीएम मोदी मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह के चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लेने के लिए 2 दिन यात्रा पर जाने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर मॉरिशस में खास तरह की तैयारियां हैं। मॉरिशस की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा भारतीय मूल के लोगों के लिए तो बेहद खास है, साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को भी बुनियादी तौर पर मजबूत करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के साथ कई अहम समझौते भी करने वाले हैं। मॉरिशस यात्रा के मायने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को और सशक्त बनाने में अहम साबित होने वाला है। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। इस बार की यात्रा की एक खास बात यह है कि पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी समारोह में शामिल होगी। भारतीय नौसेना का एक जहाज भी वहां मौजूद रहेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी समारोह में हिस्सा लेगी। पीएम मोदी मॉरिशस में सर शिवसागर गुलाम की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा वे गंगा तालाब भी जाएंगे, जो मॉरिशस के हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी जब से नवीन रामगुलाम सरकार ने पिछले नवंबर में कार्यभार संभाला है। मॉरिशस में गंगा तालाब को गंगा बेसिन भी कहा जाता है। इसे वहां हिंदुओं की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। झील को गंगा नदी की तरह पवित्र माना जाता है। 1972 में झील में गंगा नदी से लाया पानी डाला गया था। इससे मॉरिशस के हिंदू समुदाय में झील की अहमियत और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा से पहले वहां उत्साह का माहौल है। यात्रा के दौरान मॉरिशस में भारतीय समुदाय के सदस्यों, भारत के मित्रों और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ बातचीत भी होगी। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ साथ सांस्कृतिक, सभ्यता और भाषाई स्तर पर एक दूसरे से जुड़े लोगों को और करीब लाएगी।
मिनी इंडिया के तौर पर जाने जाने वाले मॉरिशस का हिंद महासागर में अहम स्थान है। इसकी भू राजनीतिक स्थिति भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत और मॉरिशस के बीच रिश्तों की बुनियाद सशक्त है। दरअसल 12 लाख की आबादी वाले मॉरिशस में करीब 70% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। मॉरिशस भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी मुल्क है और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। 2005 से भारत मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। भारत हमेशा से संकट में मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है, फिर चाहे वो कोविड-19 जैसी महामारी के वक्त मदद करना हो या फिर साइक्लोन चीडो के दौरान राहत पहुंचाना। भारत ने हमेशा मॉरिशस के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने और स्मॉल एवं मीडियम उद्यमों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने और आने वाले महीनों और वर्षों में जुड़ाव के लिए दिशा प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। स्ट्रेटेजिक लिहाज से मॉरिशस भारत के लिए बेहद अहम है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मॉरिशस के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर धनंजय मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका भारत एक्सप्रेस पे। सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज गेस्ट ऑफ ऑनर्स इस बार मॉरिशस आ रहे हैं, क्या कुछ प्रिपरेशंस है उनको लेकर? We are doing our best to welcome PM Modi. You know, we have a very special relationship. जो वो संबंध है बहुत स्पेशल है. So we are preparing a unique and special welcome visit to PM Modi. So you know, this जो संबंध है वो 1948 से चल रहा है. So we are doing our best, and you know, we have various exchanges with India. We have a lot of trade and economic relations with India. India has been helping us a lot. India has been a development partner all along since 1948. So this is why I say that this relationship that we have is very special and unique. मॉरिशस भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बेहद ही अहम है। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस के 2 बाहरी द्वीप हैं और इसमें से एक है अगालेगा। भारत मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में एक रनवे और बंदरगाह सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। यह हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को और मजबूत बनाएगा। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनने के बाद से उसके साथ भारत की मुश्किलें बढ़ी हैं और इस लिहाज से मॉरिशस के साथ भारत के रिश्तों की अहमियत बढ़ गई है। मॉरिशस क्यों अहम? भारत ने मॉरिशस के साथ अब तक हिंद महासागर के वनीला द्वीपों कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, रियूनियन द्वीप के साथ द्विपक्षीय आधार पर ही बातचीत की है। अफ्रीकी संघ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग का सदस्य होने के कारण मॉरिशस की भूमिका न सिर्फ सैन्य बल्कि भौगोलिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। 2011 में भारत ने तटीय निगरानी रडार प्रणाली CSRS की स्थापना करके मॉरिशस की तटीय निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में काफी मदद की है। दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से मॉरिशस की भूमिका केंद्र में होगी, जिससे दोनों देश अन्य सभी द्वीपीय देशों के हितों की रक्षा करने में सहायक होंगे। 2015 में मॉरिशस में ही प्रधानमंत्री ने मिशन सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पर जोर दिया था। मालदीव में चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के आने के बाद भारत के लिए स्थितियां मुश्किल हुई हैं। मुइज्जू लगातार चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर मुइज्जू भारत की उपस्थिति अपने देश से खत्म कर देना चाह रहे हैं। इससे क्षेत्र में चीजें बदली हैं।
पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस के साथ भारत का घनिष्ठ और दीर्घकालिक रिश्ता है। पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा इस लिहाज से भी अहम है। भारत और मॉरिशस दोनों वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों के गणराज्य हैं और नई दिल्ली और पोर्ट लुइस के बीच उच्चायुक्तों का आदान प्रदान करते हैं। भारत और मॉरिशस समुद्री डकैती से निपटने में सहयोग करते हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है, और मॉरिशस आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करता है। 2015 में मॉरिशस की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर को सुरक्षित और किसी भी चुनौती से मुक्त बनाने के लिए मॉरिशस भारत सहयोग का आह्वान किया था और सागर के अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था। मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का भी समर्थन किया है। भारत ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता के मॉरिशस के दावों का भी समर्थन किया है। दोनों देशों ने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे का सहयोग किया है। मॉरिशस की आधी से ज्यादा आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। इस लिहाज से दोनों देशों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक रिश्ता है, तो वहीं साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी जबरदस्त साझेदारी है और इसमें लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। भारत और मॉरिशस के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत है, रिश्ता है, तो साथ ही दोनों देशों में विकास से जुड़े मुद्दों पर भी अहम साझेदारी है और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से इसे और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। आर्थिक मुद्दों पर साझेदारी। भारत मॉरिशस के बीच मजबूत होते संबंधों का एक प्रमुख पहलू यह भी है कि मॉरिशस की आधी से ज्यादा आबादी भारतीय मूल के नागरिकों की है। इसने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की है। इंदिरा गांधी भारतीय संस्कृति केंद्र और महात्मा गांधी संस्थान जैसे भारत निर्मित संस्थानों ने शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रसार में योगदान दिया है। भारत और मॉरिशस के बहुआयामी रिश्तों की अक्सर दोनों देश चर्चा भी करते हैं और इनकी महत्ता को स्वीकार भी करते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत रिश्ता तो है ही, साथ ही दोनों देशों में विकास से जुड़े मुद्दों पर अहम साझेदारी भी है। भारत ने साल 2016 में मॉरिशस के लिए 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज दिए थे। खास तौर पर मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट भवन, न्यू ईएनटी अस्पताल, सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट और स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल टैबलेट के लिए भारत ने मदद मुहैया कराई थी। मॉरिशस भारत के लिए वित्त, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का एक अहम स्रोत भी रहा है। साझा हितों के आधार पर भारत और मॉरिशस के बीच पहले से ही मजबूत संबंध पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुए हैं। पिछले 17 वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार में 132% की वृद्धि हुई है। 2005-06 में 206 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 554 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2022-23 के लिए मॉरिशस को भारतीय निर्यात 462 अमेरिकी मिलियन डॉलर था, जबकि भारत को मॉरिशस का निर्यात 91.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। मॉरिशस के साथ भारत का सांस्कृतिक रिश्ता तो मजबूत रहा ही है, साथ ही मॉरिशस सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस का दौरा, लेकिन क्या कुछ परफॉर्मेंसेज होने वाली, क्या कुछ वोकलिस्ट या कहे गाने में क्या कुछ सुनने को मिलेगा, इसके लिए खास लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, तो क्या कुछ खास लोगों के दिलों में है, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मॉरिशस आ रहे हैं, कितने एक्साइटेड? अरे बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत उल्लास हो रहा है। इट्स वेरी एक्साइटिंग टू वेलकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ इन मॉरिशस। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कितनी खुशी? बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इधर आ रहे हैं और हमने उनके लिए कुछ संगीत कार्यक्रम तैयार किए हैं, तो वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दैट टू हिम। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कोई मैसेज, कितनी एक्साइटमेंट? ये मॉरिशस जैसे छोटे देश के लिए जो
वर्ल्ड मैप में केवल एक बिंदु है। इस छोटे से टापू में दूसरी बार के लिए मोदी जी आ रहे हैं। गर्व महसूस करते हैं कि मोदी जी दूसरी बार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हम सभी बहुत बहुत खुश हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। होली तो हमेशा ही हम उत्साह से मनाते हैं, लेकिन इस बार की होली विशेष है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और ये इंडिपेंडेंस डे के हमारे मेहमान हैं, तो उनका हम होली के साथ साथ दिल से स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी कहीं भी रहें वो पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, और जब वो अपने देश में आ रहे हैं, मॉरिशस में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में एक उत्साह है और सब उस युग पुरुष से मिलना चाहते हैं जो निरंतर किस प्रकार से भारत में भारतीय संस्कृति और भारत के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो सभी लोग उनको देखना चाहते हैं, उनकी एक झलक मिल जाए, इसलिए सारा मॉरिशस एकत्र होकर उनके स्वागत करने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा कई लिहाज से अहम है। सामयिक दृष्टिकोण से भी इसकी अपनी अहमियत है। हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने के साथ ही भारत के साथ कारोबारी रिश्ते को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। मॉरिशस भारत के साथ अपने रिश्तों को खास अहमियत देता है और ये इसी का नतीजा है कि भारत मॉरिशस को पसंदीदा विकास का साझेदार बनाने पर खास जोर देता रहा है। एक दशक बाद प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस यात्रा नए वैश्विक परिदृश्य को कायम करने में अहम साबित होगी। रिश्ते होंगे मजबूत। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है, जिसने 2007 से हिंद महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश को वस्तुओं और सेवाओं की प्राइमरी एक्सपोर्टर की भूमिका निभाई है। हिंद महासागर क्षेत्र में विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता मॉरिशस की खुद को एक क्षेत्रीय आर्थिक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने के मकसद को पूरा करने के मुताबिक है। भारत और मॉरिशस ने 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CECPA पर हस्ताक्षर किए थे, जो भारत का अफ्रीका के किसी भी देश के साथ पहला व्यापार समझौता था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए व्यापार समझौतों पर भी चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच सहयोग से नॉलेज, टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता का आदान प्रदान हो सकता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस में भारतीय मदद से तैयार 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें पहला सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सिविल सर्विस कॉलेज प्रोजेक्ट और दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एरिया हेल्थ सेंटर प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर समझौता होने की संभावना है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम देश के कुल ऋण को GDP के 83% से घटाकर 60% तक लाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए वे विकास भागीदारों, वैश्विक संस्थानों और मित्र देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए नए क्षेत्रों जैसे खेल उद्योग में भी निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का मॉरिशस का दौरा और हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं मॉरिशस से। इस समय हम ट्रियानन कल्चरल या कहीं कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर तमाम प्रिपरेशंस जो हैं प्रधानमंत्री के आने की, यहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर से चलती नजर आ रही है। स्टेज को यहां पर प्रिपेयर किया जा रहा है। यहां पर जितनी भी सीट्स हैं आप देख सकते हैं कि सेटल डाउन चेयर्स जो हैं वो इस कन्वेंशन सेंटर में लगा दी गई हैं। एक ऑर्डर में इन चेयर्स को लगाया गया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आ जाएंगे और यहाँ पर तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेज से लेके, चेयर से लेके, लाइटिंग से लेके यहाँ पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा का परफॉर्मेंस जो है वो देखेंगे। यहाँ पर बतौर एड्रेस भी वो कम्युनिटी के लोगों को करेंगे। तो ये
पिक्चर्स और विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे। जब हम बात करते हैं ट्रायनन कन्वेंशन सेंटर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर तमाम तैयारियां जो है चल रही है, परफॉर्मेंसेज यहाँ पर होंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से वैश्विक स्तर पर मॉरिशस की स्थिति रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। मॉरिशस एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है और एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों के बीच में स्थित है। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बदल रहे सुरक्षा वातावरण के बीच वर्तमान स्थापित करते हुए चलता है। मॉरिशस के आसपास के इलाके में दुनिया के ताकतवर देश अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनके हित दांव पर लगे हुए हैं। मॉरिशस में मोदी मैजिक के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।